नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज भारतीय शेयर बाजार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। कैसे आप शेयर बाजार से लाखों की इनकम कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भारतीय शेयर बाजार, जिसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा मंच है जहां निवेशक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। इसमें दो मुख्य एक्सचेंज शामिल हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1875 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इसका की इंडेक्स सेंसेक्स है। BSE एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। सेंसेक्स, जिसमें 30 स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख मापदंड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। इसका की इंडेक्स निफ्टी 50 है। NSE कुल और औसत दैनिक टर्नओवर के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 50, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 50 प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, भारत में व्यापक रूप से अनुसरण किया जाने वाला स्टॉक मार्केट सूचकांक है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य घटक: शेयर्स इक्विटीज, किसी कंपनी में स्वामित्व की इकाइयां। शेयरधारक लाभांश और पूंजी वृद्धि के माध्यम से कमा सकते हैं। सूचकांक, बाजार प्रवृत्तियों के संकेतक। सेंसेक्स और निफ्टी 50 बाजार के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने वाले प्रमुख सूचकांक हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाला नियामक निकाय। सेबी निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करता है, निवेशक हितों की रक्षा करता है और बिचौलियों को नियंत्रित करता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, व्यक्तिगत निवेशक जो अपने व्यक्तिगत खातों के लिए शेयर खरीद और बेचते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड जैसी संस्थाएं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, भारतीय बाजारों में भाग लेने वाले विदेशी निवेशक। ब्रोकर्स एंड डीलर्स, शेयरों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करने वाले बिचौलिए। बाजार के प्रकार: प्राइमरी मार्केट, जहां नए प्रतिभूति जारी किए जाते हैं। कंपनियां प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPOs के माध्यम से पूंजी जुटाती हैं। सेकेंडरी मार्केट, जहां निवेशकों के बीच मौजूदा प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। BSE और NSE द्वितीयक बाजार के रूप में कार्य करते हैं। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ट्रेडिंग मैकेनिज्म का मतलब शेयर बाजार में शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया और विधियों से है। इसमें विभिन्न चरण, उपकरण और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि लेन देन सही, कुशल और पारदर्शी तरीके से हो। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डीमैट अकाउंट, भारतीय स्टॉक मार्केट में व्यापार करने के लिए निवेशकों को शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए एक डीमैटेरियलाइज्ड डीमैट खाता की आवश्यकता होती है। ट्रेडिंग खाता, डीमैट खाते से जुड़ा हुआ ट्रेडिंग खाता खरीद और बिक्री आदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉक ब्रोकर, व्यापार प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले लाइसेंस प्राप्त पेशेवर। वे अपनी सेवाओं के लिए एक दलाली शुल्क लेते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो निर्बाध व्यापार के लिए होते हैं। निवेशक इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके शेयर खरीद और बेच सकते हैं। बाजार को प्रभावित करने वाले कारक: इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आर्थिक सूचकांक वे संकेतक हैं जो किसी देश की आर्थिक स्थिति और प्रदर्शन को मापते हैं। ये सूचकांक भारतीय शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, भारतीय शेयर बाजार में कॉर्पोरेट प्रदर्शन का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। कंपनियों की वित्तीय स्थिति, विकास की संभावनाएं और प्रबंधन के निर्णय शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में अहम भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, किसी भी देश की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है और भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं है। राजनीतिक स्थिरता से तात्पर्य है कि एक देश की सरकार की नीतियां स्पष्ट, सुसंगत और पूर्वानुमेय हों, जिससे व्यवसायों और निवेशकों को विश्वास हो कि उनके निवेश सुरक्षित हैं। ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेंड्स और मूवमेंट्स इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इंपैक्ट द इंडियन मार्केट। वैश्विक बाजारों का भारतीय शेयर बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव कई कारकों के माध्यम से होता है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था
और बाजार की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट वह मानसिकता और दृष्टिकोण है जो निवेशक बाजार के बारे में रखते हैं, और यह शेयर बाजार के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। निवेश रणनीतियां। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश का मतलब है कि शेयरों को लंबे समय तक, आमतौर पर 5 साल या उससे अधिक के लिए खरीद कर रखना। यह रणनीति निवेशकों को कंपनियों की विकास क्षमता से लाभ उठाने का अवसर देती है और बाजार की अस्थिरता से बचाती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वह निवेश रणनीति है जिसमें शेयरों को एक छोटी अवधि, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों या महीनों तक के लिए खरीदा और बेचा जाता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य शेयरों की कीमतों में त्वरित उतार चढ़ाव से लाभ कमाना होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक निवेश रणनीति है जिसमें निवेशक उन शेयरों को खरीदते हैं जिनका बाजार मूल्य उनकी आंतरिक या मौलिक कीमत से कम होता है। इस रणनीति के तहत निवेशक ये मानते हैं कि बाजार कभी कभी शेयरों को उनके वास्तविक मूल्य से कम पर मूल्यांकित करता है और समय के साथ बाजार इस त्रुटि को सुधार लेता है, जिससे निवेशक को लाभ होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें निवेशक उन शेयरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें बाजार या समग्र अर्थव्यवस्था में अन्य कंपनियों की तुलना में राजस्व, आय या नकदी प्रवाह में औसत से अधिक वृद्धि की संभावना होती है। शेयर बाजार में जोखिम और पुरस्कार। शेयर बाजार निवेश करने के साथ साथ कई जोखिम और पुरस्कार भी साथ लाता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों को इन जोखिमों और पुरस्कारों को समझने की आवश्यकता होती है। सावधानीपूर्वक रिस्क और पुरस्कारों का मूल्यांकन करके वे समझदारी से निवेश के फैसले ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार निवेशकों के लिए अपनी संपत्ति बढ़ाने के कई अवसर प्रदान करता है। इसके घटकों, ट्रेडिंग तंत्र और प्रभावी कारकों को समझना निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। गहन शोध में संलग्न होना और ठोस निवेश रणनीतियां अपनाने से इस गतिशील बाजार में जोखिम को कम किया जा सकता है और रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है।